क्या नीट 2024 का एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाएगा? क्योंकि जो भी इरेगुलरिटीज़ नीट 2024 में हुई हैं, उसको लेकर अब जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव स्केल पर जा चुका है। और सुनने में ये आ रहा है कि तन्मय चट्टोपाध्याय, जिन्होंने एक पीआईएल फाइल किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, और उन्होंने उससे 2 सवाल किए थे। पहला उनका सवाल था नीट 2024 के पेपर को कंडक्ट करवाने में जो भी इरेगुलरिटीज़ हुई थी उससे रिलेटेड। मतलब उन्होंने एक रिपोर्ट भी लगाई थी जो कि पटना में पेपर लीक होने से रिलेटेड थी। और दूसरा उनका सवाल ये था कि किस बेसिस पे एनटीए 718 और 719 मार्क्स दे रहा है, जो कि एनटीए का एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रूल उन्होंने अपनी किसी भी गाइडलाइंस में मेंशन नहीं किया है। ये 2 बड़े सवाल उन्होंने पीआईएल करे थे और इस चीज़ को लेकर एनटीए को 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आप जितने भी एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए हैं, आप उससे रिलेटेड एफिडेविट्स को रेडी कर लीजिए। और ये भी बोला गया है कि आप अब कोई भी नया सर्कुलर या करिकुलम पास नहीं कर सकते जब तक कि हाई कोर्ट का कोई नया डिसीजन नहीं आ जाता है। तीसरा जो बड़ा डिसीजन कोर्ट ने लिया है वो है नीट 2024 की काउंसलिंग पर पार्शियल स्टे लगाना। मतलब अभी इस टाइम पर कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि काउंसलिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी उस मार्क्स के और उस रैंक के बेसिस पर आप किसी को भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं करोगे। इस चीज़ से ये समझ में आता है कि जो भी रिजल्ट अभी आया है वो उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। इससे ये समझ में आ रहा है कि शायद इन फ्यूचर फिर से एक नया रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा, यानी रिजल्ट रीपब्लिश होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जहां कहीं पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि कहीं पर सेंटर्स पर एक ही जगह पे कई सारे नंबर ऑफ AIR 1 आ गई थी, तो वहां पर रीनीट भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे इंडिया के लेवल पे रीनीट हो जाए। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या डिसीजन आता है कोर्ट का, लेकिन आपके सेफ साइड पर रहने के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी शॉर्ट नोट्स या जो भी नोट्स आपने बनाए थे, जो भी NCERT आपने हाईलाइट करी थी, उन सभी चीज़ों को एक बार थोड़े टाइम के लिए ही सही आप थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगर कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि फिर से मैसिव स्केल पर पूरे इंडिया लेवल पर रीनीट होगा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपकी प्रिपरेशन डाउन हो चुकी है। क्योंकि अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी है। आपने 650 660 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो अच्छी खासी प्रिपरेशन तो आपकी है। आप उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो इतना ही बताना था मुझे आज की इस वीडियो में। और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।